सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके साथ सत्संग करने के लिए जो विषय लेकर आया हूँ उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा मयोयम पुरुषः। आज के वर्तमान समय में और मनुष्य के जीवन की हरेक अवस्था में, हरेक क्षेत्र में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह चीज है श्रद्धा। हरेक व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है या फिर उसकी दिनचर्या प्रवृत्ति भी उसकी श्रद्धा के अनुसार होती है। श्रद्धा का एक अर्थ होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एक अर्थ है रुचि। रुचि का अर्थ है लाइकिंग्स। हम सब कैसे कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं? जो हमारी लाइकिंग्स है ना, जो हमें अच्छा लगता है वही कार्य हम करते हैं। इसी को श्रद्धा कहा गया है। आज के सामान्य मनुष्य को अपनी स्वाभाविक श्रद्धा या रुचि पता ही नहीं है। अपनी स्वाभाविक श्रद्धा या रुचि को जानना बहुत मुश्किल हो गया है। इसका कारण है कि अलग अलग प्रकार के उसके आजू बाजू में सराउंडिंग सलाहकार हो गए हैं। सलाहकार का एक अर्थ होता है एडवाइजर। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास सलाह लेने के लिए जाएगा ना, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने लाइकिंग के अनुसार उसको सलाह देगा। भले फिर वह सलाह उसके लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए दुखदायी ही क्यों न हो। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरी सलाह से इसे दुख होगा या सुख होगा। वो तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार सलाह देता ही रहेगा। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे अच्छे सलाहकार है ना, तो उनका नाम है श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जीव मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सलाह दी है। इसका उद्देश्य उनका एक ही था कि जीव मात्र का कल्याण हो, जीव मात्र सुखी हो। ये उद्देश्य उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन के माध्यम से हम सबको सुनाई है। अनेक प्रकार के सिद्धांत सुनने से, पुस्तकें पढ़ने से व्यक्ति अगर सचमुच किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जाता है ना, उसको वो प्रश्न का उत्तर तो मिलता ही नहीं, वो दूसरे प्रश्नों में उलझ जाता है। आज के सलाहकार ऐसे हो गए हैं। वह सोचने में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है कि मुझे किस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, मुझे किस बात पर विश्वास रखकर किसको सही समझना चाहिए। किसी के संग से मिली बात पर, शास्त्र के द्वारा जानकारी मिली उस पर, किसी ने हमें सिखाया उस पर, या फिर कोई गुरु ने हमें ज्ञान दिया उस पर मुझे विश्वास रखना चाहिए। ऐसी अनेक रुचि और अनेक श्रद्धा सुनकर मनुष्य उलझन में फंस जाता है कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है। तब उसके मन में एक स्वाभाविक रुचि, श्रद्धा जागृत होती है। उसी स्वाभाविक श्रद्धा से उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या फिर वह आगे बढ़ता है। हमारी स्वाभाविक रुचि क्या है, किस प्रकार की होती है? वह एक ही प्रकार की
हर एक मनुष्य में होती है। कौन सी होती है? कि मेरे सारे दुख दूर हो जाए, मुझे ये पूरे विश्व में जो सबसे अच्छा सुख है ना, वो मुझे जीवन भर प्राप्त हो, मेरे जीवन में कभी भी दुख नहीं आए। ये हमारी स्वाभाविक रुचि होती है, मनुष्य मात्र की स्वाभाविक रुचि होती है। लेकिन सच बात तो ये है कि मनुष्य को, जीव मात्र को अपने पूर्व जन्म के संस्कार से, यह जन्म में मिले माता पिता के द्वारा संस्कार से, जिस वातावरण में उसका शिक्षण हुआ है और उसको किसी का सत्संग हुआ है, किसी का कुसंग हुआ है, ये सभी बातें उसके जीवन में जो इकट्ठा होती है ना, वही उसकी श्रद्धा या रुचि को डिसाइड करती है, नक्की करती है। यह सभी बातों की असर द्वारा मनुष्य की श्रद्धा या रुचि उत्पन्न होती है। यही श्रद्धा और रुचि को हमारे ऋषि मुनियों ने सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा कहा गया है। ये श्रद्धा 3 प्रकार की है। श्रीमद् भगवद गीता का जो 70वां अध्याय है, 17, उसका नाम भी भगवान ने रखा है श्रद्धा त्रय विभाग। श्रद्धा त्रय मतलब 3 प्रकार की श्रद्धा जिसमें है ना, वो अध्याय है जिसका श्रद्धा त्रय विभाग योग ऐसा लिखा है। सात्विक श्रद्धा क्या होती है? सात्विक श्रद्धा जीव को परमात्मा की ओर और शांति की ओर ले जाती है। वही राजसी और तामसी श्रद्धा जीव को संसार की ओर ले जाती है। सात्विक श्रद्धा को दैवी संपत्ति कहा गया है और राजसी और तामसी श्रद्धा को आसुरी संपत्ति कहा गया है। श्रद्धा का दूसरा नाम आत्मविश्वास है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास रूपी श्रद्धा बहुत जरूरी है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसे सात्विक श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि जिसकी श्रद्धा सात्विक है वह मनुष्य अपने इसी जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थ सिद्ध कर सकता है। राजसी और तामसी श्रद्धा जिसमें है ना, वो केवल अर्थ और काम को ही सिद्ध कर सकता है। अपना जीवन का ध्येय वो ऐसा समझ लेता है कि मुझे केवल आनंद प्राप्त करना है, रुपया पैसा कमाने का है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में आत्महत्यारा कहा गया है। ऐसा व्यक्ति खुद का अधःपतन करता है। रावण और कंस जैसे अभिमानी स्वभाव वाले व्यक्ति खुद का तो पतन करते ही है, साथ में अपने परिवार, समाज को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए जीव मात्र को अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी होना चाहिए। स्वाभिमानी बनकर अपना, अपने परिवार का और समाज का कल्याण करना चाहिए। आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा आपको केवल आध्यात्मिकता की ओर नहीं ले जाती। आज लोगों के मन में एक ये बहुत बुरी बात बैठ गई है कि अगर हम कोई भी शास्त्र की बात करते हैं ना, तो उनको ऐसा ही लगता है कि ये तो केवल भगवान की ही बातें करते हैं। लेकिन ये भगवान की बातें नहीं है, ये हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए ना, उसके लिए ये बातें बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा वो कैसा होना चाहिए, एक छोटे से दृष्टांत से मैं आपको बताता हूं। अगर 6-8 महीने का, 1 साल का बालक हो, उसको उसके पिताजी गोद में लेकर बैठे हुए हैं, उसके साथ खेलते हैं। खेलते खेलते उनकी इच्छा हुई बालक को हाथ में लेकर ऐसे आकाश में उछालते हैं।
आकाश में उछालते हैं ना, तो बालक तनिक भर भी डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आत्मविश्वास ऐसा है, उसकी आत्मश्रद्धा ऐसी है कि जो पिता ने मुझे आकाश में उछाला है ना, वही पिता मुझे अपनी गोद में संभाल लेंगे। ऐसा आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा हर एक व्यक्ति को अपने आप ऊपर होनी चाहिए। ये आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा आपको केवल आध्यात्मिक ही नहीं, लेकिन मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के हर एक क्षेत्र में सुखी रखकर संतोष रूपी फल प्रदान करती है। क्योंकि आपकी आत्मश्रद्धा तभी काम आएगी जब आपके जीवन में संतोष आएगा। अगर आपके जीवन में संतोष नहीं है ना, तो किसी भी प्रकार की श्रद्धा आपके लिए काम करने वाली नहीं है। तो हमें जीवन में संतोष रूपी श्रद्धा को रखना चाहिए, जीवन में संतोष प्राप्त करना चाहिए और कभी भी आत्मविश्वास गंवाना नहीं चाहिए। हमारे हृदय की, हमारे मन की बात सुनकर हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, वो सोचकर ही जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। श्री द्वारिकाधीश की जय।